जय माँ काली प्रिय साधकों। आज मैं आप सभी को भगवान सूर्य की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवान सूर्य की साधना कितनी महत्वपूर्ण और सूर्य कितने महत्वपूर्ण है, इसका चिंतन देने जा रहा हूँ। सूर्य संसार में सबसे प्राचीनतम देव है। बिना सूर्य के संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये लगा लो कि आम से लेके आदमी तक और पेड़ से लेके पशु तक अगर सूर्य देव हैं तो तभी ये हैं, अन्यथा इनका वजूद भी नज़र ना पड़े। दिन होना है, रात होनी है, चंद्रमा का चमकना है, फसलों का पकना है, मेघों का बनना है, बरसना है, सबके पीछे सूर्य हैं। बिना इनके धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। याद रखो साधकों, रवि हैं तो सभी हैं, बिना रवि ना कोई। जो कछु माख हो जाएं ये, धरणी में प्रलय हुई। अर्थात सूर्य हैं तो हम सभी हैं, हम सहित सभी हैं। चाहे वन में रहने वाले जीव हों या जल में रहने वाले जीव हों, पृथ्वी के भीतर के जीव हों या आकाश में उड़ने वाले, हम सब तभी हैं जब सूर्य अर्थात रवि हैं। अगर ये कुछ महीने ही ब्रह्मांड में कहीं खो जाएं, हट जाएं, तो धरती पर प्रलय हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। इतने महत्वपूर्ण देव हैं, इससे इन्हें हम सब का पिता कहा जाता है। तो साधकों, इसीलिए भगवान सूर्य की साधना करनी कितनी महत्वपूर्ण है ये आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सबके पीछे सूर्य हैं। सूर्य साधना से व्यक्ति को बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले क्योंकि सूर्य को मान सम्मान का कारक कहा गया है, तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जिस भी व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति ना होती है, उसे सूर्य साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी ना मिल पा रही हो तो वो उसे प्राप्त होती है। गवर्नमेंट जॉब में IAS IPS आदि जो उच्च आधिकारिक पद होते हैं, सूर्य भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो सफलता मिलती है, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, मंत्री आदि जो पद प्राप्त होते हैं, उच्च जो राजनीतिक पद होते हैं, वो सूर्यदेव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा हैं, आपने सुना होगा, सबसे बड़े ग्रह हैं। तो जो सबसे बड़े उच्च आधिकारिक पद होते हैं वो भगवान सूर्य के अधीन है। भारी मान सम्मान की चहुं ओर से जो प्राप्ति होती है वो भी भगवान सूर्य की वजह से ही प्राप्त होती है। कुंडली के अगर किसी कुंडली में कोई ग्रहण आदि दोष हो तो उनकी शांति भी भगवान सूर्य की कृपा से हो जाती है। उस साधक को भगवान सूर्य की तेज की प्राप्ति होती है जो भगवान सूर्य की साधना करते हैं। जैसे दानवीर कर्ण को, महावीर कर्ण को सूर्य के तेज की प्राप्ति थी। और यदि ऐसा व्यक्ति ध्यान आदि के क्षेत्र में अभ्यास कर रहा है, किसी गुरु की शरण में जा कर के ध्यान में उतरने का प्रयास कर रहा है, आत्मा परमात्मा को तत्व से जानने का उसकी इच्छा है, तो उसे आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। वो ये सत्य को जान जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य को संसार की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य संसार की आत्मा है। आपने श्रीमद् भागवत में कहा होगा, देखा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को देखता है तो हजारों सूर्यों की चमक अर्जुन को दिखाई देती है। तो आत्मा का जो स्वरूप से दर्शन होना है वो भी इसी प्रकार से होता है। तो भगवान सूर्य की साधना से वो रास्ते के जो कंकट हैं वो कट जाते हैं और उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आइए भगवान भास्कर की साधना विधि जाने। ये साधना किसी भी रविवार को की जा सकती है। इस साधना के लिए सूर्य यंत्र तथा मूंगे की प्राण प्रतिष्ठित माला की आवश्यकता होती है। और ये प्रातकालीन साधना है जो सूर्य उदय के समय करनी होती है। अतः सूर्य उदय से पहले ही आपको नहा धोकर साफ कपड़े धारण करने के बाद पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। इस साधना में आप पीले या लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ इसमें आपका मुख होगा। 11 दिन की ये साधना है। अपना इसमें पंचोपचार आपको पूजन करना है। धूप, दीप, प्रसाद, फूल और चावल, ये 5 चीज़ों से पूजन को पंचोपचार पूजन कहते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का करना है कठोरता से पालन। मंत्र का आपको 11,000 जप करना है। रोज़ 11 माला आपको जप करना है। माला जप के लिए गौमुखी आदि को लेना है ताकि माला उसके अंदर रख के आप जप कर सके, माला आपकी गिरे नहीं।
तो ये इसके नियम है। कुछ और नियम आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा। मंत्र है इसमें ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं। इस मंत्र का आपको 11 माला रोज जाप करना है, 11 दिन तक आपको जाप करना है, तो ये साधना आपकी सफल हो जाएगी। और ये मंत्र अपने आप में बहुत तेजस्वी है। इस मंत्र की आप ये मत मान लो कि जो बहुत बड़े बड़े से जो भी दोष होते हैं उन्हें ख़त्म कर देता है, ये इतना तेजस्वी मंत्र है। आप पुत्र संतान देने के लिए अद्भुत क्षमता है इस मंत्र के अंदर में। नेत्रों की ज्योति बढ़ाने की क्षमता है, शरीर को कांति में बनाने की क्षमता है, वाक सिद्धि देने की क्षमता है। समझ रहे हैं ना? धन हो, धान्य हो, पशु हो, क्षेत्र हो, पुत्र हो, मित्र हो, पत्नी हो, तेज हो, वीर हो, यश हो, कांति हो, विद्या हो, वैभव हो, भाग्य हो, क्या कुछ नहीं देता। इतना पावरफुल, इतना तेजस्वी मंत्र है। इसलिए भगवान सूर्य की साधना तो सभी साधकों को करनी चाहिए। और इस साधना को करने के बाद में एक माला अगर मंत्र जाप आप डेली करते हैं इस मंत्र का, तो आपको ये मान लो किसी और देवी देवता की साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अकेला मंत्र ही पर्याप्त है। ठीक है ना? एक ही मंत्र काफ़ी है। जो तू साधे मूल को फूले पले अगाए। अगर मूल में, जड़ में आप पानी दोगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि सूर्य संसार के अधिष्ठाता देवता हैं, तो अगर आप जड़ में ही पानी दोगे तो फिर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार खाली इस एक मंत्र की साधना से आपको सब कुछ की प्राप्ति होगी। भले आप अपने इष्ट देव का अलग से भजन पूजन करें, वो अलग बात है, पर मैं तो खाली यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस मंत्र में तेजस्विता और ताकत कितनी है। तो प्रातःकाल सूर्य को अगर आप इस मंत्र का जाप करने के बाद अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो सभी दृष्टियों से अनुकूलता और लाभ आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो मैं इसी प्रयोग को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग इस प्रयोग को करेंगे। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।